एवरीवन, एक्सेप्ट में आपका स्वागत है। गाइस, आज वैकेंसी निकली हुई है एक जूनियर फूड एनालिस्ट की। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है ना। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसकी एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है ना, वो 21 तारीख से मतलब आज से आज प्रकाशन हुआ है, मतलब आज मतलब एडवर्टाइजमेंट आया। ठीक है, बस इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 15 अप्रैल से होगी और 15 मई तक चलेगी। ठीक है, पेमेंट वेमेंट सबमिट करने की शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च रहेगी, मतलब 22 मई रहेगी। ठीक है, ये विशेष सूचना आप सभी के लिए पड़े। उपरोक्त विज्ञापन में सापेक्ष सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15/5 है। ठीक, यदि तिथि के बाद कोई भी शुल्क मतलब यही है, ये शुल्क समायोजन में जो भी चीज़ होगा, मैं चीज़ें आपको जो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसकी एडिट करने की आपकी 22 है। ठीक है, वरना आपकी 15 ही आप सब कुछ मान के चलें। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन ग्रंथ को प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक उसने शुल्क जमा नहीं किया हुआ। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। अभ्यर्थी द्वारा बैंक का शुल्क समायोजन 15/5 तक अथवा उसके पश्चात विलंब 7 दिवस के अंतर्गत 22/7 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाना चाहिए। ठीक है, इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। ठीक, मतलब इसमें आप अपना जैसे कि पेमेंट डिले होता है तो 22 तक हो सकता है, लेकिन आपको पेमेंट कर जरूर देना है 15 तक। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आए तब तक, तो तब तक आप अपना चाहो तो फॉर्म में एडिट भी कर सकते हो। ये कितनी वैकेंसी है? सबसे बड़ी बात है 417 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या चाहिए होगा? देखो, मेन चीज जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी है। मेन इसके लिए जो चाहिए वो आपका चाहिए पीईटी 2023 वाला। ठीक है, अब इसमें आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है, क्या परसेंटाइल बन रहा है, वो सब चीजें बात की बात है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये चीज पीईटी आपका 2023 का होना चाहिए, 2022 वाला नहीं चलेगा। ठीक, पीईटी 2023। देखो, अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट का जो होम पेज का लिंक है मैं वो आपको दे दूंगा। जैसे लिंक एक्टिव होगा वैसे ही आपको शो हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भागने की कहीं भी जरूरत नहीं है। जो सिंपल प्रोसेस होता है वही चीज होगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक स्पेशल चीज बात सुन लें। इनका जो आवेदन वह आवेदन पूर्व दिनांक 1/4/2024 के 15 से तक होगा। तो जो आपका जो ईवीएस प्रमाण पत्र का जो वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 काउंट किया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, आपका लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही लगेगा। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा 23-24 होगा। ठीक है, और जैसे कि सेम मेरे ख्याल सेम ओबीसी के साथ भी होगा। ठीक है, ओबीसी वाले भी अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लें। 1 अप्रैल को जब आप नया सर्टिफिकेट बनवा लें और तब उसको अप्लाई करें। अगर उसमें सर्टिफिकेट का नंबर अगर डाला जाता है, ठीक है, तो फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वरना फिर आगे चल के जब डीवी का टाइम आएगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जैसे कि देख सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया में संबंधित निर्देश। ठीक है, एप्लीकेंट के पास लॉगिन पैट रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जबकि जब तक आपका पैट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। दूसरा, थ्रू द पर्सनल डिटेल डोमिसाइल डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निवास रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग और उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, मतलब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है। ठीक है, और श्रेणी संबंधित विवरण भरने के बाद ही आप लॉगिन करेंगे। ये और ये चीज आप भरेंगे तभी आपका लॉगिन होगा। बाकी चीज फिर ओटीपी वगैरह आएगा, फिर आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये चीज हो गया कि आपके लिए जो पैट का रजिस्ट्रेशन है बहुत मैंडेटरी है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जो भी डिक्लेरेशन वगैरह होगी उसकी फाइनल सबमिट फी सबमिट होने के बाद ही तभी आपका कंप्लीट माना जाएगा। जब तक पेमेंट नहीं हो रहा तब तक आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रख लें। आपका पेमेंट कितना लगेगा? ये 25 रुपये लगेगा। सभी कैटेगरी के लिए सेम ही है। ठीक है, तो और मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी ही द्वारा ही अलग से किया जाएगा। देखो, अभी आपका जो होगा वो प्रीलिम्स है। अभी तो मेन चीज आपको पैट के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे जैसे कैंडिडेट हुए तो उसी के आधार पे प्रीलिम्स और मेंस का मतलब डिसाइड किया जाएगा। अगर ज्यादा हुए तो 2 चरण में किया जाएगा, नहीं तो एक ही चरण में आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा। फिर आपका जो एप्लीकेशन पड़ेगा कि जितने शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आएंगे, ठीक है, फिर उनका फिर से फॉर्म भरा जाएगा कि जैसे कि 1000 से कैंडिडेट ने शॉर्टलिस्ट, लगभग ये जितनी वैकेंसी होती है उसके 15 गुना करते हैं, मतलब 15 चौको 60। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपना माइंड मेकअप करके चलें। ठीक है, और मेन चीज़ पैट है। अगर पैट नहीं है तो फिर आपके पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो इस पोस्ट के लिए चाहिए उसका होना ना होना कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि वैकेंसी को थोड़ा डिवीजन में देख लेते हैं। जैसे 168 जनरल की है। ठीक है, अनुसूचित जाति की 87 है, अनुसूचित जनजाति की 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 114 है और ईडब्ल्यूएस की 41 है। ठीक है, तो कुल जो वैकेंसी आपकी टोटल होगी 417। ये कुछ थोड़ा हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ आपकी डिवीजन है जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आती है ना, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, एक सेकंड देखो, जो भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए 2% का अनुमान आरक्षण है। ठीक है, इस चीज़ की वजह से लगना है। आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट लेवल का भी। ठीक है, क्या चीज़ लिखा है? प्रख्यात उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग उत्कृष्ट खिलाड़ी के समूह के पदों पर सीधी भर्ती। मतलब इसके आधार पर आपका ये चीज़ हो सकती है। उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपका नाम होना चाहिए या फिर जो ग्रुप है उसमें आपके वो चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चीज़ लगी, अर्हता क्या है आपकी। ठीक है, देखो, पहले मेन चीज़ पहले जो आपको बताया, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान, थोड़ा डिटेल में है क्योंकि इसमें मल्टीपल मल्टीपल एलिजिबिलिटी वाले लोग भी इसमें डाल सकते हैं। कौन कौन से वो चीज़ देख लीजिए। रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान या
डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी, ठीक है, मतलब फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, खाद्य एवं पोषण, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अनायता होनी आवश्यक है। ठीक है, मेन चीज है, इन्होंने एक चीज ये कह दी है कि यही चीज एलिजिबिलिटी होगी तो वही मान्य होगा इसके लिए। ठीक है, ये खाद्य फूड एंड ड्रग एफडीए के अंतर्गत ये चीज आती है कि इसे कनिष्ठ के विश्लेषण खाद्य, मतलब फूड जूनियर फूड एनालिस्ट एक तरीके से है, तो ये इस तरीके की पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें संशोधन क्या किया गया था वो चीज आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में विशेषज्ञ खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला सेवा नियम 2000 में यथा संशोधन उत्तर प्रदेश पहले क्या था वो भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विश्लेषण सेवा एवं प्रथम संशोधन नियमावली के अनुसार सेवा में कनिष्ठ के पद के लिए। अच्छा, ये चीज उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, मतलब पहले क्या था, पर संशोधन के बाद पश्चात ये हो गया है। एक चीज और ये चीज हो गई है कि समान होने की सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। जो भी इनको जैसे कि जिन्होंने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करी हो, तो ये उनके लोग उनको प्रथम वरीयता दी जाएगी। दूसरा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में अगर बी का प्रमाण पत्र हो आपके पास तभी आपको मिलता है। एक तरीके से मैं शॉर्टकट में आपको बोल दूं तो जैसे कि अगर आपने अग्निवीर वगैरह जितने भी लोग हैं तो वो जिसमें एलिजिबल है वो। ठीक है, खाद्य एवं औषधि फूड एंड ड्रग, ठीक है, तो ये उसके एफडीए के अंतर्गत आती है। आयु सीमा के बारे में आप भी विशेष ध्यान रख लें। जो भी आपकी आयु सीमा मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 40 रहेगी, तो आपकी अपनी एज के अकॉर्डिंग इस चीज को देख लें। अब चयन का आधार तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अंतर्गत चयन का आधार लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना। ठीक है, विज्ञापन 4 में कनिष्ठ एवं विश्लेषण मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कनिष्ठ खाद के रिक्त पद है पर हेतु लिखित परीक्षा की परियोजना एवं पाठ्यक्रम का परीक्षा तिथि के संबंध में यथासंबंध प्रत्यक्ष अदर सूचना दी जाएगी। जैसे कि इसका एक चीज है कि आपका सिलेक्शन भले इस मतलब पैड से शॉर्टलिस्ट कर लें पर आपकी लिखित परीक्षा होनी ही होनी है। ठीक है, लिखित परीक्षा जैसे कि ओएमआर वाली, ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकते हैं और सीबीटी भी हो सकता है। मे भी ज़्यादा यूपी में जितने भी होते हैं सब ओएमआर वाले ही पेपर होते हैं, तो वो पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट, लिखित परीक्षा के संबंध में नोट कुछ आपके लिए जानकारी है वो चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, कष्ट इस पद के अंतर्गत जो लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्टलिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अर्थ परीक्षा, ठीक है, मतलब पीईटी प्रारंभिक अर्थ परीक्षा मतलब पीईटी के अंतर्गत 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए जो जैसे कि मैंने कहा था कि पीईटी में जितने आपके मार्क्स आएंगे उसको शॉर्ट लिस्टिंग करके आपको पहले मेंस परीक्षा में पीईटी के मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटाइल बनाया जाएगा। ठीक है, और जितने आपके परसेंटाइल होंगे और जितने लोगों के पास ये एलिजिबिलिटी होगी जो मैंने आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी अभी पहले बताई थी, खाद्य सुरक्षा में, केमिकल में, केमिस्ट्री में, फूड में, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी मैंने बताई, अगर वो आपकी है उसमें ग्रेजुएशन हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इसने, ग्रेजुएशन होना चाहिए उस चीज़ में, फूड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अगर है तो आप इसमें बढ़ सकते हो। विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष 15 गुना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 15 गुना लोग लिए जाएंगे। ऐसा ये नहीं है, जैसे कि अभी बहुत सी वैकेंसी यूपीपीएससी में स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली थी, तो 15 गुना उन्होंने लोग लेने थे, पर इतने लोग पहुंचे ही नहीं, इतने लोग अवेलेबल ही नहीं हुए। ठीक है, तो वो चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको मौका नहीं छोड़ना है ना, क्या कह सकते हैं भाई। ये अंतिम कट ऑफ तक परसेंटाइल स्कोर, ठीक है, 0.2 तक स्थान तक देखा जाएगा। करने के वाले समस्त अभ्यर्थी को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप लोगों के लिए कि केवल एक ही परीक्षा होगी। फर्स्ट आपका एक तरीके से जो पीईटी हो चुका है वही मान लिया जाएगा, उसी में जो मेरिट आई है आपके उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एक इंडिविजुअल मेरिट बनाई जाएगी इस पोस्ट के रिगार्डिंग कितने लोग आए हैं, कि इस पोस्ट में जितने लोगों ने डाला कि उनका एवरेज एक परसेंटाइल बनाया जाएगा और इन्हें 15 गुना लोग चाहिए उतने तक वो उसको कट ऑफ पे लेके आएंगे और 15 गुना लोगों को सिलेक्ट करेंगे। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में दिवस में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो वो चीज़ तो नॉर्मल है। अगर एक से अधिक पाली में होगी तो नॉर्मलाइजेशन तो सब जगह ही होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने बाकी सब कुछ बता दिया, फीस भी बता दी, एलिजिबिलिटी भी बता दी, एज भी बता दी 21 से 40। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बता दिया, ओबीसी का भी मैंने बता दिया। ठीक है, और फिलहाल तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। फिर भी अगर कुछ चीज़ छूट गई हो, अगर आपकी समझ में अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके सिलेबस के साथ, जैसे इसका सिलेबस आता है, इसका नोटिफिकेशन एप्लीकेशन लिंक ओपन होता है, वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद।